हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं उसकी वीडियो बना दी है। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग चाहे तो देख सकते हैं। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो क्लास 8 के हिसाब से मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है। 9 के भी बच्चे देख सकते हैं, 10 के मतलब किसी भी क्लास के बच्चे जो चाहते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है या एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो आपको मैंने बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको हम इस मैथमेटिक्स को अलजेब्रा बोलते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल होता है एक्स, वाई, ए, बी, सी, ठीक है। आपको जैसा कि पता है कि एक्स में अगर एक्स को ऐड करना हो, यही हमने सीखा था कि लाइक टर्म्स है तो ये ऐड होके क्या बन जाते हैं, 2x, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर x में x का मल्टीप्लाई करोगे तो मालूम है क्या होगा, ये 2x नहीं होगा, इसके पावर बन जाएंगे, ठीक है। x इंटू एक्स का मतलब हो जाएगा x पावर 2। पावर 2 का मतलब ही होता है कि 2 टाइम्स x का मल्टीप्लिकेशन, है ना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अगर 4 इंटू 4 है तो आप इसको क्या बोलते हो, 4 पावर 2, है ना। या 4 इंटू 4 है तो इसको क्या बोलते हो, 4 पावर 3, क्योंकि 4 पावर 3 आपने एक्सपोनेंट पढ़ा ही होगा। तो यही वो मेथड है जहाँ पे हमें समझना है, ठीक है। बहुत बार बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। तो वेरिएबल में अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो उसको उस तरीके से करते हैं। जैसे कि अगर मान लो x में y को ऐड करना हो, ठीक है, तो अब ये अलग अलग वेरिएबल हैं, इसको अनलाइक टर्म्स कहेंगे। तो ये अनलाइक टर्म्स तो ऐड होते नहीं है, तो ये इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर x में y का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो इसको हम मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स वाई लिखा है, इसका मतलब x इंटू वाई है, इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? आई होप आपको ये थोड़ा बेसिक चीज़ समझ आ गया होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, 2x प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है 4x माइनस 3 से। देख रहे हो आप, 2 ब्रैकेट हैं, 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है 2-2 टर्म का है, ठीक है। इसमें 2-2 टर्म है तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो एक बार इसको समझ लो, हमेशा के लिए काम देगा। क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले टर्म को दूसरे ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। सबसे पहले इसको लिखना सीखो, इक्वल का साइन लगाएंगे, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म लिखेंगे, ठीक है, और फिर मल्टीप्लिकेशन लगा के दूसरा वाला पूरा का पूरा टर्म लिख देंगे ब्रैकेट सहित, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर +5 है, देख पा रहे हो आप, तो +5 लिखेंगे और ये पूरा का पूरा वापस से ये जो ब्रैकेट है सेकंड वाला लिख देंगे। अगर मान के चलो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में 3 टर्म होते तो तीसरा भी आगे लिखते और उसमें किसका मल्टीप्लाई करते, इसका। यानी जो सेकंड वाला ब्रैकेट होगा उस पूरे के पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन पहले वाले ब्रैकेट के हर एक टर्म से करेंगे। बात समझ रहे हो? जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ 2 टर्म हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से किया है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2x का मल्टीप्लाई दोनों में होगा। 2x का मल्टीप्लाई 4x में करोगे तो आप सोचो क्या आएगा, 2x इंटू 4x, ठीक है। तो 2 4 जा 8, ये तो बेसिक है। और x में x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x पावर 2, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। तो यहाँ पर आ जाएगा 8x पावर 2। 2x का मल्टीप्लाई -3 में भी होगा, ठीक है। 2x का मल्टीप्लाई अगर -3 में होगा तो आप सोच सकते हो, आप अलग से इसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। 2x का मल्टीप्लाई अगर -3 में हो तो 2 3 जा 6, लेकिन नेगेटिव साइन है और साथ में x, ठीक है, तो -6x आएगा। तो यहाँ पर आया -6x, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब यहाँ पे देखिए +5 है, +5 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे आप, तो +5 का मल्टीप्लाई अगर 5 4 जा 20 तो कितना हो जाएगा, 20x। +5 का मल्टीप्लाई -3 में करना है तो ये तो बेसिक है, -3 में करेंगे तो 5 3 जा 15, माइनस का साइन आ जाएगा तो -15, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये मल्टीप्लिकेशन का काम हो गया। लेकिन अब आप देखोगे यहाँ पर तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गया। और जैसा कि पिछले वीडियोस में आप लोगों ने सीखा है कि कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, लाइक टर्म्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, ऊपर भी मैंने आपको बताया। तो इसमें आप लाइक टर्म्स देखो तो स्क्वायर वाला टर्म तो एक ही है, ये तो किसी से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये -6x + 20x ये सॉल्व हो सकता है,
है ना, क्योंकि दोनों का वेरिएबल x है, सेम है, इसको हम लाइक टर्म्स कहते हैं। तो -6 + 20, अब ये इंटीजर है, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन उसका लगता है जो बिगर डिजिट होता है, तो यानी 14, ठीक है। तो +14x - 15, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। आपके सामने एक और क्वेश्चन है, वही सेम रूल फॉलो करेंगे। कभी भी मल्टीप्लिकेशन करना हो किसी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का तो वही मेथड फॉलो करेंगे। सबसे पहले टर्म को मल्टीप्लाई सारे टर्म से करेंगे दूसरे एक्सप्रेशन के, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 3m ब्रैकेट में दूसरा वाला पूरा का पूरा टर्म, ठीक है। -4n है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो -4n और ब्रैकेट में दूसरा वाला पूरा का पूरा टर्म, चाहे कितना भी बड़ा हो, 2 ही टर्म ना हो सकता है 4 टर्म हो, तो चारों के चारों यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3m का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे बारी बारी। सबसे पहले 3m का मल्टीप्लाई 2m में होगा। आपको अगर लगता है कि हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो साइड में लिख के करो। 3m का मल्टीप्लाई 2m में करोगे, 3 2 जा 6, m का मल्टीप्लाई m में होगा तो m², तो ये हो जाएगा 6m²। क्लियर है। अब 3m का मल्टीप्लाई -3n में होगा, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, 3m का मल्टीप्लाई -3n में हो रहा है, ठीक है, यहाँ प्लस नहीं है, -3n है, तो 3 3 जा तो 9 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ क्योंकि माइनस है। और m का मल्टीप्लाई n में होगा तो ये तो अनलाइक टर्म है, और अनलाइक टर्म का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो सिर्फ साथ में लिख दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, x × y को क्या लिखते हैं, xy, उसी तरह m × n को mn, तो ये हो जाएगा -9mn। क्लियर है। तो ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इधर, -4n का मल्टीप्लाई 2m में होगा, -4n मल्टीप्लाई 2m, ठीक है। तो -4 है इंटू 2, तो 4 2 जा 8, नेगेटिव साइन के साथ, और n का मल्टीप्लाई m में करोगे या m का मल्टीप्लाई n में करोगे तो mn आ गया। उसी तरह n का मल्टीप्लाई m में करोगे तब भी nm आएगा, या mn भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा -8mn। क्लियर हो रहा है। अब -4n का मल्टीप्लाई -3n से होगा, किसका, -4n का मल्टीप्लाई -3n से, इसको क्लियर रखिएगा। -4n है यहाँ पर, यहाँ -3n है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर, देखिए माइनस का माइनस में मल्टीप्लिकेशन, तो ये प्लस हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, और n का मल्टीप्लाई n, सेम साइन सेम वेरिएबल है तो पावर आ जाता है, x × x x² बताया था, उसी तरह n × n n पावर 2। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 12n² + 12n²। अब देखिए इसमें जो लाइक टर्म्स है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नहीं तो बाकी जैसे है वैसे उतर जाएगा। m² का कोई लाइक टर्म्स नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। mn की बात करें, अच्छा यहाँ पे अगर आप चाहते तो nm भी लिख देते, यहाँ पर nm, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, mn nm एक ही चीज़ है, ठीक है, mn nm एक ही चीज़ है अगर साथ में लिखा है तो, ठीक है। -9 -8, आपको पता है इंटीजर आपने पढ़ा है, -8 -9 सेम साइन है, दोनों सेम साइन ऐड हो जाते हैं, और साइन किसका लगता है, बिगर डिजिट का, तो माइनस, तो -17mn + 12n², n² का लाइक टर्म है ही नहीं, तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। ये सब देखिए रफ वर्क आप कर सकते हो, जिसे आपको करने में इजी होगा। शुरुआती जो बच्चे सीख रहे हैं वो इस तरह से लिख लिख के करें, जिससे गलती होने की जो चांसेस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इसमें भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन है मिलता जुलता, इसको भी करने की कोशिश करते हैं। रूल वही सब फॉलो करेंगे, सबसे पहले टर्म को लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद दूसरे वाले जो टर्म है, दूसरे वाले एक्सप्रेशन को पूरा का पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा टर्म क्या है, -5y², तो ठीक है भाई, -5y² लिख दिया, और दूसरा वाला पूरा का पूरा टर्म लिख देंगे। आई होप आपको अब धीरे धीरे आइडिया लग रहा होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई थोड़ा केयरफुली करते हैं, ठीक है। 2x² का मल्टीप्लाई x² में, ध्यान से यहाँ पे लिख लो, 2x² का मल्टीप्लाई x² में, तो x² × x² आपने पढ़ा होगा, मल्टीप्लाई में जो है पावर ऐड हो जाते हैं, एक्सपोनेंट पढ़ा है आपने, 2 का मल्टीप्लाई 2 मतलब x² का मल्टीप्लाई x² में तो x⁴ हो जाएगा। क्लियर है। और साथ में 2 तो है ही, अगर यहाँ पे भी 4 होता या कुछ होता यहाँ पर इसके कोफिशिएंट में तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये आ गया 2x⁴। इसको क्लियर रखना, एक्सपोनेंट एंड पावर आपने पढ़ा होगा, तो 2x⁴, ठीक है। अब 2x² का मल्टीप्लाई 3y² में होगा,
तो 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3y स्क्वायर, तो 2 3 जा 6 हो गया, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में होगा, तो जैसे x इंटू वाई था तो एक्स वाई लिख देते थे, वैसे ही एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये आ गया 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका -5y स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो चलिए करते हैं। -5y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है ना, तो -5 है तो -5 रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ होता तो मल्टीप्लाई करके लिखते। वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे तो मैंने बताया था एक्स वाई करो या वाई एक्स करो, बात वही है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, -5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब लास्ट है -5y का मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3y स्क्वायर में करेंगे, यानी -5y स्क्वायर मल्टीप्लाई 3y स्क्वायर। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। -5 इंटू 3 यानी 5 इंटू 3 15, और साथ में माइनस, क्योंकि माइनस है। वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में किया था तो एक्स पावर 4, उसी तरह वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में करोगे तो वाई पावर 4। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा -15y पावर 4। अब लाइक टर्म्स हैं तो ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, नहीं तो लिख देंगे इसी तरह। एक्स पावर 4 का कोई लाइक टर्म नहीं है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो दोनों लाइक है, तो इसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ये +6 है, ये -5 है। आपको पता है अपोजिट साइन क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 6 में से 5 जाएगा 1 तो लिखते नहीं है, मैंने बताया आपको। और साइन किसका लगता है, बिगर डिजिट का। बिगर डिजिट ये है तो इसका साइन पॉजिटिव, तो +x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये समझ आ गया होगा। -15y के पावर 4, इसका भी कोई लाइक टर्म नहीं है। इन दोनों का पावर 4 है, एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर 4 और वाई पावर 4, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि ये अनलाइक है। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए अपॉन में दे दिया है, अपॉन में दे चाहे जैसे भी दे, ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन का रूल जो मैंने बताया अब तक वैसे ही फॉलो करोगे, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म लिखा हमने और पूरा का पूरा ब्रैकेट लिख देंगे सेकंड वाला, ठीक है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, ठीक है। फिर सेकंड टर्म लिखते हैं। सेकंड टर्म है 1/x के पावर 4 और दूसरा वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे उसी तरीके से। x के पावर 4 का मल्टीप्लाई x में करोगे, जैसा कि आपको पता है x पावर 4 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो ये x पावर 4 है, ये x पावर 1 है, दोनों x है यानी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं। आपने एक्सपोनेंट पावर पढ़ा होगा, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनको बता दूँ, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी अगर आपको देखना है तो उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। मैं क्लास 8 को फॉलो कर रहा हूँ तो उस हिसाब से मैंने चैप्टर वाइज बनाया हुआ है, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है x के पावर 4 का मल्टीप्लाई 1/x में, ठीक है। x पावर 4 मल्टीप्लाई 1/x। देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। अब ये देखिए 1/x है तो ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन आपने पढ़ा हुआ है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर में ही माना जाता है। तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, तो x पावर 4 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 4 और नीचे है आपका x, और ये अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। और डिवाइड में आपको पता है कि अगर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसका पावर है 4, इसका पावर है 1, तो इसके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये हो जाएगा x पावर 3। ये भी एक्सपोनेंट एंड पावर में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो x पावर 3। ये कैसे आ रहा है आप देख पा रहे हो, यहाँ पर सेम प्रोसेस से यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1/x पावर 4 इंटू एक्स है, ठीक है। तो 1/x पावर 4 इंटू एक्स, तो जानते हो ये न्यूमरेटर है और ये न्यूमरेटर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x बन जाए x/x पावर 4। अभी मैंने बताया आपको, क्या बताया कि भाई पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पावर अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो या तो x पावर -3 लिख सकते हो या 1/x पावर 3 लिखोगे। क्योंकि देखो भाई अगर आप इसके पावर को नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट करते हो 4 - 1 तो ये नीचे जाएगा एक तरह से, है ना। तो 4 - 1 यानी 1/x पावर 3, ये आंसर आ सकता है। अगर आप नीचे से ऊपर लेके जाते हो तो 1 - 4 आएगा ना। अगर ऊपर लेके जाते हो तो 1 - 4 आएगा, 1 - 4 मतलब -3। तो या तो ये लिखोगे या तो ये लिखोगे। पावर माइनस में हम लिखते नहीं, आपको पता है, मैंने बताया था एक्सपोनेंट एंड पावर में कि अगर किसी का पावर माइनस में है तो इसको प्लस करने के लिए बेस को अपॉन में कर देते हैं, यानी रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये इस तरह से हो जाता है ना। देखो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, 1/x पावर 3। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ।
अब आप देखिए 1/x के पावर 4 है और उसका मल्टीप्लाई है 1/x से, तो यहाँ तो सीधा सीधा है 1 1 जा 1 और नीचे x पावर 4 इंटू x है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x पावर 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आ गया 1/x पावर 5। ठीक है, तो ये सब रफ वर्क है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ऐसे आप फेयर में मत करिएगा, इसको आप रफ में करिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर, इसके बिना ये सॉल्व नहीं होगा। अब आप कहोगे सर इसमें लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स है नहीं। देखिए ये x पावर 5 है, ये x पावर 3 है, ये 1/x पावर 3 है, ये दोनों लाइक नहीं होंगे। ठीक है, और ये है 1/x पावर 5, तो कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो आपका यही जो है आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो में बताए गए सभी सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसमें हमने उन्हीं क्वेश्चन को किया है जिसमें 2-2 टर्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन 3-3 टर्म्स या 4-4 टर्म्स के। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े। तो तब तक आप लोग जो है बाकी क्वेश्चंस अपने बुक के प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।